दोस्तों, जब गुस्से में बल्ला हाथों में उठाकर कुशल मेंडिस मोहम्मद सिराज को ही मारने दौड़ पड़े, तब रोहित से लेकर कोहली और खुद सिराज ने कुछ ऐसा किया देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्यों बीच मैदान में ही आपस में लड़ पड़े थे सिराज और कुशल मेंडिस? आखिर कैसे विराट कोहली ने अपने साथी का पक्ष लेते हुए कर दी कुशल मेंडिस की बोलती बंद? कैसे मोहम्मद सिराज ने लिया उस बेइज्जती का बदला? बीच मैदान में हुए उस भयंकर विवाद का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, जिसने तो एम्पायर से लेकर हजारों क्रिकेट प्रेमियों, खुद गंभीर के भी पसीने छुड़ा दिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सिराज, कोहली और रोहित में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच सांस रोक देने वाला तीसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा था, जिसमें श्रीलंका के खिलाड़ियों ने शुरू से भारतीय टीम को डोमिनेट किया। उन्हें पहले बैटिंग करने का मौका मिला और उनके बल्लेबाजों ने तबाही ही मचा दी। लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने भी तगड़ी वापसी करी। लेकिन इसी दरमियान गुस्से से आग बबूला मोहम्मद सिराज और श्रीलंका के खिलाड़ी के बीच एक ऐसा भयंकर विवाद देखने को मिला, जिसने तो इस मुकाबले को पूरी दुनिया के सर चर्चा का विषय बना दिया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पारी के 39वें ओवर में मोहम्मद सिराज को रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बुलाया था। बल्लेबाजी कर रहे थे कुशल मेंडिस। ये खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में नजर आ रहा था। इसी दरमियान मोहम्मद सिराज भी खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शॉर्ट लेंथ बॉल डाली, जिसे मेंडिस ने बड़ी आसानी से डिफेंड तो कर लिया। लेकिन फिर बॉल खेलने के बाद वो गेंदबाज और टीम इंडिया को लेकर कुछ अपशब्द कह गए। बस यही उनसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि सिराज उनकी बातें सुन गए और गुस्से में मोहम्मद सिराज ने उनकी तरफ उंगली दिखाते हुए पूछ लिया कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। अचानक से माहौल काफी गर्मा गया था। आखिर मोहम्मद सिराज अपनी बेइज्जती कैसे सहन करते? गुस्से में सिराज मेंडिस के पास जाने लगे, यहाँ तक कि मेंडिस भी अपनी गलती मानने की जगह बल्ला हाथों में उठाकर मोहम्मद सिराज की तरफ ऐसे दौड़ कर आए जैसे कि आज तो मोहम्मद सिराज को छोड़ेंगे ही नहीं। अचानक से बीच मैदान में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहसबाजी होने लगी थी। तभी विकेट के पीछे खड़े रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली भी दौड़कर वहां आने लगते हैं। एम्पायर इन दोनों खिलाड़ियों को चुप कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके बीच बहस काफी तीखी हो रही थी। हालांकि कोहली के कहने पर सिराज वहां से जाने लगते हैं, लेकिन विराट कोहली कहां पीछे हटने वाले थे। मोहम्मद सिराज के बाद तो कोहली भी एम्पायर और मेंडिस से बहसबाजी करने लगे और गुस्से में कुशल मेंडिस को अपनी औकात में रहने के लिए भी कह दिया। बीच मैदान में हुआ यह तगड़ा भयंकर विवाद देखकर तो हर कोई हक्का बक्का रह गया था। खुद पवेलियन में बैठे गौतम गंभीर की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि कोहली और सिराज तो आज कुशल मेंडिस की शामत लाने वाले थे। तो वहीं दोस्तों, कुशल मेंडिस को टीम इंडिया से उलझना कितना भारी पड़ने वाला है, इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं था। जहां अपनी बेइज्जती से परेशान मोहम्मद सिराज ने अगली गेंद पर कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि पूरे के पूरे श्रीलंका की बोलती बंद कर दी। जी हां, 5वीं ही गेंद पर बदले की आग में तड़प रहे मोहम्मद सिराज ने सदीरा समर विक्रमा को एलबीडब्ल्यू किया। हालांकि एम्पायर ने आउट नहीं दिया। ऐसे में विराट कोहली सामने आए। उन्होंने रोहित से रिव्यू लेने के लिए कहा और फिर विराट की बात मानकर रोहित ने जब रिव्यू लिया तो पता चला कि बल्लेबाज तो एलबीडब्ल्यू आउट है और टीम इंडिया को बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। जिसके बाद तो कोहली और सिराज ने चीखते हुए, अग्रेशन दिखाते हुए जैसे जश्न मनाया। ऐसा लग रहा था कि वो श्रीलंका के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। जहां कुशल मेंडिस भी अपनी गलती पर पछताते नजर आए थे, लेकिन अब क्या फायदा, आपने तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन दोस्तों, अब इस मोमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, टीम इंडिया के लिए मस्त बिन सांसें रोक देने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर पूरे क्रिकेट जगत को कर दिया तंग। तो आखिर टीम इंडिया को मैच में किस गेंदबाज ने कराई वापसी? श्रीलंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा नामुमकिन सा लक्ष्य? किस बल्लेबाज ने बनाए कितने रन? भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में एक बार फिर भारत और श्रीलंका आमने सामने कोलंबो के मैदान पर हुई। इस मुकाबले में भी श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पथुम निशंका आए। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 18 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। भारत के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी लगातार विकेट की तलाश थी। 3 गेंदबाजों ने विकेट नहीं दिला पाए। इसके बाद गेंदबाजी में रोहित ने परिवर्तन किया और स्पिनर अक्षर पटेल को गेंद थमाई। अक्षर पटेल ने अपनी जाल में फंसाने की पूरी
पूरी कोशिश की, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। फर्नांडो अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, चौकों पर चौको लगाए जा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 ओवर में ही 41 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं अक्षर पटेल विकेट के लिए अपने एड़ी की चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन निशांका ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर पटेल को शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। अक्षर पटेल से लेकर वॉशिंगटन सुंदर हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे। श्रीलंका का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज कोई भी ऐसी गलती नहीं कर रहे थे जिससे उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़े, लेकिन रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी। अभी तक भारतीय टीम के हाथ एक भी सफलता नहीं लग पाई थी। 14 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 65 रनों तक पहुंच चुका था। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी हो रही थी। निशांका अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, वहीं उनके साथ फर्नांडो भी भरपूर समर्थन दे रहे थे। रोहित शर्मा ने भरोसा जताते हुए विकेट की तलाश में 15वां ओवर फेंकने के लिए कुलदीप को बुलाया। उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। भारतीय गेंदबाजों को विकेट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर जम चुके थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान और परेशान था। भारतीय खेमे में भी सन्नाटा छाया हुआ था। हर किसी को टीम इंडिया के गेंदबाजों से काफी उम्मीदें थी, लेकिन विकेट लेने में भारतीय गेंदबाज असफल दिख रहे थे। निशांका धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। श्रीलंका का स्कोर 17 ओवर में ही 77 रनों तक बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। फर्नांडो का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो भी अपना अर्धशतक के बेहद करीब आ गए थे। एक बार फिर रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल पर भरोसा जताया और 20वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाई और आते ही अक्षर पटेल ने ओवर की 5वीं गेंद पर निशांका को अपना शिकार बनाया। ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर भारतीय टीम को 79 रन पर पहली सफलता मिली। काफी संघर्ष करने के बाद टीम इंडिया को पहली सफलता हासिल हुई और एक लंबी साझेदारी को आखिरकार अक्षर पटेल ने तोड़ दिया, लेकिन फर्नांडो अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज कुशल मेंडिस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 20वें ओवर में श्रीलंका का स्कोर 89 रनों के पार पहुंच चुका था। अब ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 24वें ओवर में अक्षर पटेल की चौथी गेंद पर फर्नांडो ने शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, तो वहीं अपना अर्धशतक ठोका। श्रीलंका का स्कोर 24 ओवर में एक विकेट पर 103 रनों तक पहुंच गया था। ये दोनों बल्लेबाज भी मैदान पर पूरी तरह से सेट होते हुए दिखाई दे रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए 25वां ओवर फेंकने के लिए गेंद रियान पराग को थमाई। शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन दिए। 25 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 107 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। जिस तरह से श्रीलंका का स्कोर आगे बढ़ रहा था और भारतीय गेंदबाज अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे, वो देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका बड़े ही आसानी के साथ भारत के सामने 230 से 240 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले में भी खड़ा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को 32 रन से हार का सामना करना पड़ रहा है। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हार कर पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को वॉशिंगटन सुंदर के 3 और कुलदीप यादव के 2 विकेट के चलते 50 ओवर में 240 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोक दिया और इसका पीछा करने के लिए आई थी भारतीय टीम के ओपनिंग ने साझेदारी ने 97 रन की, लेकिन 42.2 ओवर में भारतीय टीम ने 208 रन ऑल आउट होकर बना दिए। ऐसे में भारतीय टीम को 32 रनों से हार मिली। भारतीय दिग्गजों ने भारतीय खिलाड़ियों को फटकार लगाई है और अब हार पर सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है, जिसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हूँ। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। मुझे उम्मीद थी कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से किसी भी महान खिलाड़ी का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। मुझे अब ऐसा लगता है कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को दोबारा से बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ हार मिली है। मुझे उम्मीद है कि ये टीम अगले मैच में जीत दर्ज जरूर करेगी। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा से मुझे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी खराब प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि उन्होंने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु फिर भी भारतीय टीम को आज जीत नहीं मिल पाई है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली को इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत थी, लेकिन आज के दिन भारतीय टीम के लिए विराट कोहली ने कुछ खास कमाल नहीं किया, जिसके चलते भारतीय टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ा और भारतीय टीम इस मैच को हार गई। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को दूसरे मैच में जीत दर्ज करने की जरूरत थी, क्योंकि पहला मैच भारतीय टीम
अपने नाम नहीं कर पाई थी। ऐसे में मुझे लग रहा था कि भारतीय टीम दूसरे मैच में जीत दर्ज करेगी, लेकिन आज अब भारतीय खिलाड़ियों ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने जिस तरीके से आज के दिन भारतीय टीम को जीत दिलाने के बजाय उनका हार के करीब ले जाने का कार्य किया है, वो बताता है कि भारतीय टीम क्यों जीत के लिए इतना ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में जीत दर्ज करनी चाहिए थी, जो देखने को नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम अंतिम मैच में बेहतर प्रदर्शन कर जीत दर्ज करेगी। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ बेहतर तरीके से जीत मिल चुकी है।